गुड मॉर्निंग। आगे हम देखते हैं इस्लाम इन इंडिया। अराउंड 10th सेंचुरी इंडिया में अरब्स और अफ़गानीज़ थे, उनके इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट था महमूद ऑफ गजनी। इसने 17 टाइम्स इंडिया को इन्वेड किया था। मतलब ये आता था, लूटता था, वापस चला जाता था, मतलब अपने देश वापस चला जाता था। इसने फेमस सोमनाथ टेम्पल को, जो गुजरात में, उसको भी इन्वेड किया है बहुत बार, पूरा चुरा के ले गया था इंडिया से। मगर लास्ट विज़िट पे अपने ये मर गया था, फिर वो उसको कुछ हो गया था, तूफ़ान वगैरह आ गया था रेगिस्तान वगैरह में, और इस वजह से। आगे हम देखते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी, इसका नाम स्लेव डायनेस्टी इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो रूलर था वो स्लेव था, उसके बाद जो रूलर बनता था वो भी स्लेव ही होता था। जैसे कि आप देखेंगे लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को जब हरा देता है, उसके बाद वो अपना जो एक उसका जो सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो दिल्ली सल्तनत सौंप के जाता है। तो इस तरह से स्लेव डायनेस्टी का जो पहला रूलर होता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्या करता है कि उसका जो स्लेव होता है इल्तुतमिश, उससे अपनी बेटी की शादी कराता है, और फिर वो इल्तुतमिश रूलर बनता है दिल्ली सल्तनत का। तो ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश की जो बेटी होती है रज़िया सुल्तान, वो रूलर बनती है। रज़िया फर्स्ट मुस्लिम विमेन रूलर है इंडिया में। रज़िया सुल्तान के बाद सक्सेसर्स वीक होते हैं उसके। लास्ट में बलबान, जो उनका एक जो सेनापति होता है, वो राज्य हड़प लेता है और स्लेव दिल्ली सल्तनत पे राज करता है, और उसके बाद स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है जलालुद्दीन, जो इसके फाउंडर है। उसके बाद होते हैं उसका बेटा है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है इस डायनेस्टी का। सबसे इम्पोर्टेंट फाइट जो उसने लड़ी है वो है कि उसने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को हराया था, और वहाँ की रानी पद्मिनी को जौहर करने पे मजबूर कर दिया था। जौहर कुछ ऐसा होता है कि जब रानियों को पता लग जाता है कि राणा जी से हारने वाले हैं, तो वो लोग एक आग का कुंड बनाते थे, उसके अंदर सारी दासियाँ और रानियाँ उसके अंदर गिर के और अपनी जान दे देती थी। ऐसा कुछ होता था। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में उनका इम्पोर्टेंट पोएट था अमीर खुसरो। नेक्स्ट हम देखते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर है गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हुए मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट तुगलक डायनेस्टी के रूलर हैं। और इन्हीं टाइम पे इब्न बतूता, एक अफ्रीकन ट्रैवलर था, उसने इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आया था। इब्न बतूता गाना सुना होगा आपने, इब्न बतूता। ओके, उसके बाद हुए थे फ़िरोज़ शाह तुगलक, और फिर देन नसीरुद्दीन तुगलक, और फिर और हो गई थी। नेक्स्ट फिर सैयद डायनेस्टी आती है, जिसका फाउंडर है ज़िर खान। उसके बाद आती है लोधी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर हैं बहलोल लोधी। उसके बाद उनका बेटा सिकंदर लोधी, देन उनका बेटा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से, अफ़गान से जो आता है, उससे हार जाते हैं। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य इंडिया में एस्टेब्लिश होता है। ध्यान रखिएगा, जो ये मैंने डेट्स बता रखी, जो सन बता रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो गो थ्रू दिस।